अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ करंट इशू लेके। एक बात आप सबको ना मैं अपने प्रोग्राम्स में जो है ना बारहा दफ़ा शेयर करता हूँ कि एक चिंगारी जो है ना वो जंगल को जला देती है। मैं आपसे कल नाजी भट्ट की जो है ना स्टोरी वो शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा क्या ऐसे हालात हुए कि नाजी भट्ट को जो है ना एक थप्पड़, जो कि ताहिर रशीद इंस्पेक्टर का वालिद छीदा, जो उस इलाके में बहुत बड़ा जुआ करवाता था और अपने बेटे की इमां पर जो है ना उसको कोई मुतलका पुलिस अफसर नहीं पूछता था। तो नाजी भट्ट जब जेल से रिहा होकर गया, उस जुए के ऊपर एक दाव से रफड़ पड़ा है। और ये अंदर की बात, चूँकि मैं अक्सर ये आपको शेर सुनाता हूँ, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें पता है लुटेरों के सब ठिकानों का। मैं चूँकि इन अफराद के अंदर रहा हूँ तो अंदर की बात आपसे मैं शेयर करता हूँ। आज एक छोटा सा प्रोग्राम था, प्रोग्राम इसलिए मैं छोटा कह रहा हूँ कि चिंगारी है ना, तो चिंगारी को चिंगारी कहूँगा, उसको मतलब लावा या तूफ़ान तो नहीं कह सकता। इसी तरह एक मेरे इलाके के अंदर थाना लिटल रोड मुकदमा नंबर 541/2021, ये कल की बात है, एक FIR दर्ज हुई है। हालात कुछ इस तरह से हैं कि ये चिंगारी मैंने इसलिए कहा है कि नाजी भट्ट को एक थप्पड़ पड़ा और वो शहर पे कोहराम बन के इस नाजी भट्ट की स्टोरी में हैंड ग्रेनेड चले हैं। लड़ाई वो एक थप्पड़ से है। तो इसी तरह जो मोहल्ले की लड़ाई हैं, ख़ास करके वो अफराद जो जद्दी पुश्ती वहाँ के रहने वाले हैं, जिनकी अपनी पैदाइश उस इलाके में हुई है, उनके लिए अना का मसला बन जाता है। जो छोटी सी भी बर्दाश्त, जो छोटा सा भी जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा एक तूल ले जाती है ना, कि यार आपने उसका क्या कर लिया, उसका क्या उखाड़ लिया, घर आमने सामने होते हैं। तो इसी तरह एक छोटी सी लड़ाई मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। बेशक ही हमारा सोशल मीडिया पे जो चैनल है, आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप हमारी बेफजूल बातों को सुने। मैं अब चिंगारी आपको बताऊँगा, यार इन्हीं चीज़ों से आपने बचना है ज़िंदगी में और मस्बत फ़ैसले करने हैं, ताकि आपकी औलाद तहफ़्फ़ुज़ात या इन चीज़ कम्प्लेक्स का शिकार ना हो कि हम बाज़ारों में जाकर शॉपिंग नहीं कर सकते, हमारी दुश्मनी है। ये ही छोटे छोटे जो है ना, अगर इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत बड़े तूफ़ान से आप बच सकते हैं। जी, तो नाजरीन, लियाकत साहब हमारे साथ हैं, उस्मान के वालिद साहब। इनसे ये पूछेंगे कि ये लड़ाई कैसे शुरू हुई, इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ और क्यों हुआ। जी लियाकत साहब। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चौधरी शाहिद साहब का। मेरे बच्चे ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਵਕੂਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਗੇਟ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਕਾਂ ਰਾੜ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਚੀਕਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹੇ। औरत तो और की करेगी बेचारी। यकीन करो कि तड़फते रहे लोग। मेरे एक घर बूआ खड़काओ, पूरी गली चाओ, एक घर भी कह दे कि यार इंज ही नहीं होया, वैर पै गया। यकीन करो गली दे विच इस तरह, जिस तरह ठा 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 ठा, यकीन करो आवाज़ां इस तरह, पूरे हर बंदे ने असला फड़िया। असी कहा यार कित्थे असी आ गए, की हो गया। मैं कहा अज ना बस समझो अज खत्म हो गई कहानी, अज बस सारे खत्म हो गया कहानी। बस अल्लाह पाक की मेहरबानी सी कि असी बच गए। तैयब गुजर और ਉਹਦਾ बनोई और ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ और ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਵੀ ਬੁਲਾਏ, ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਬੁਲਾਏ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਸ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। SHO ਤੇ ਮੌਜੂਦ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੂਆ। ਅੱਛਾ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜਦਾ ਝਗੜਦਾ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਸਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਨਾਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਫਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ सिस्टम, ਇਹਨੇ बहुत ज़्यादती की है। जी, तो नाजरीन, इस टाइम हमारे साथ उस्मान के मामू मौजूद हैं, आसिफ अली साहब। उनसे भी कुछ सवाल करेंगे। आसिफ भाई, मैनू दसो कि तुसी जो है वाक़या होया है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈयब ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੋ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੰਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੋ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀ ਨਸੀਰਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਰੋ ਰਹੀ, ਮਾਮੂ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਮਾਮੂ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੀਆਂ ਚੀਕੋ ਪੁਕਾਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। मैं असी उत्थे परेशान हो गए कि और किस तरह पहुँची उत्थे यार। लेकिन असी जो भी मदद करके उत्थे पहुँचे, लेकिन उन्होंने जो लोग नस चुके हुए सी और बच्चे बेचारे छोटे में फायर लग चुके सी, घर तो काफ़ी सारे फायर होए ने, गोलियां लगियां ने। और इलाके के बारे सुनिया गया कि उत्थे लोगों को ही तस्दीक की कि लोग
ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਗੁੱਜਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, DIG ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਜਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਜਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁੱਜਰ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨਾ ਫੜੋ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਅੱਛੀ ਔਰ ਬੁਰੀ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਾਂ ਤੈਯਬ ਨਾਮੀ ਕੋਈ ਗੁੱਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ CCPO ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ पाया जाए और ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ को पूरा इंसाफ मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम बाज़ औक़ात सच को उगलवाने के लिए जो है ना डिटेल में जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम प्रोग्राम को लेंथी कर रहे हैं या प्रोग्राम को हम बढ़ा के आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं। असल हक़ाइक़ को जो है ना स्क्रीन पर लाने के लिए ना बाज़ औक़ात जो है ना हम जो लोग यहाँ पे फेवर लेने के लिए आते हैं हम उनको कुरेदते हैं, बार बार उनसे सवालात का सिलसिला जारी रखते हैं, और जो उनकी कोई ऐसी बात जो हमने सुनी होती है और हम उनके मुंह से निकलवा के ये छोड़ते हैं। ये मीडिया का एक जो है ना रूल होता है। असल चीज़ जो होती है ना बेसिक वो ये होती है कि मैंने मौजूद में छोटे भाइयों की तरह बाज़ औक़ात कुछ इस तरह के लोकल इश्यूज़ आ जाते हैं जिन पर टॉपिक मेरा नहीं वो मैं कर सकता ना बात, आपको मेरी मजबूरियों का पता है। मैं अगर उन टॉपिक को हाथ डालता हूँ जो बड़े सेंसिटिव और मुल्क लेवल पे जो हो गए हों। ये जो मेरे इलाका में है जो थाना जो मेरा मुतलका थाना पुलिस स्टेशन उसका नाम है लिटन रोड, ये वहाँ पे 541/2021 FIR 324 का मुकदमा है। असल जो बात है ना इसमें मुद्दई जो है ना मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, भी मैं उनको दो तीन सवालात उनसे करूँगा और वो सारा स्टेटस मौजूम के सामने भी रखूँगा, आपके सामने भी रखूँगा। लियाकत साहब जो है ना थैरोली जेंटलमैन है, बड़े वो दोस्तों के दोस्त हैं, बड़े यार बाश आदमी हैं, खुशी गम में शिरकत करने वाले इंसान हैं। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ और मुझे पता है कि इनके बच्चे जो हैं वो जवान हैं और बड़े माशाल्लाह तकड़े बच्चे हैं और समझते हैं वो ऊंच नीच को। और मोहल्लेदारी में जो है ना लोग वो तो रंडी तो बसना चाहती है लेकिन लोग नहीं बसने देते ना, बड़ी मजबूरी होती है। लाहौर शहर है, यहाँ पे ये थूक क्यों फेंका, मैंने तकिया क्यों, ये जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ कत्ल वगारत का ये जो है ना मौजूद बन जाती हैं। मैंने ये जो प्रोग्राम आपके सामने वायरल किया है ना इसमें जो बंदा है बड़ा ताकतवर है, सुनने में यही आया कि वो जो है ना बिल्डिंग वो ऊपर पोर्शन पे पोर्शन बना रहा है। उसने उस बिल्डिंग को जो है ना काफ़ी सारे करप्ट लोग जो है ना जो मंशियात का भी इस्तेमाल करते हैं, वो जुआ शुआ भी इस तरह की भी हरकतें होती हैं छोटे लेवल पे ना, यानी कि वो इस लेवल पे नहीं है कि उनको कमर्शियल वेजेस पे इस्तेमाल किया, ये बहुत बड़े लेवल पे नहीं कि वो इलाके का पुलिस अफसर को साजबाज करे तो फिर ही वो काम होंगे। उन चीज़ों की वजह से जो है ना बिल्डिंग काफ़ी बदनाम है। लेकिन मैंने इनसे पूछा कि आपको कोई शिकायत होगा, तो नहीं जी हमें तो कोई शिकायत नहीं, आगे पर्दे शर्दे डाले हुए हैं, कभी शोर शराबा होता है वो हमें आदत पड़ गई है। अब अगर कभी शोर शराबा ना हो तो हमें नींद नहीं आती, यानी कि वो इतना शोर शराबा उनको उसकी आदत पड़ चुकी है। ये सारी बातें इनके रवैये के मुताबिक हैं, इनके किरदार की जो है ना वो मुशाबत देती हैं कि ये इंसान किस किरदार का, उसे तकलीफ का वो बहाम ही नहीं जाहिर किया। उस बंदे ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मैं अंदाजा लगाऊँ कि इनको उसके ऊपर कोई गुस्सा या रंज है। अब होता ही है कि वो ये TMA जो है ये जहाँ पे इनका दिल करता है दरखास्त पे जाते हैं, जाकर लोगों के वो उनको लोगों के लगे हुए जो TR के वो जो लोगों ने सपोर्ट दी होती है लेंटर को, बाले शाले ये उनको निकाल देते हैं, लोगों के लेंटर नीचे, इन्होंने ऐसे बड़े काम किए हैं। अब उनको ये चाहिए कि जब तक वहाँ पे उस अमल का जो इन लोगों ने गवर्नमेंट के नुमाइंदे बन के किया है उसका कोई रद्द अमल भी तो होगा ना। अब एक बंदा सोसाइटी में रह रहा है, TMA वाले वहाँ पे जाते हैं, जाकर उसका ऑपरेशन कर देते हैं। वो ठीक है दरखास्त गई, गुमनाम दरखास्त है, पहले तो वो देखें उस दरखास्त का वारिस कौन है। मुंह उठाते हैं और लोगों के जो असल हकूक़ है उनको वो नहीं पहुंचते, और ये गुमनाम दरखास्तों पे जहाँ से खुशबू आ रही है पता है कि यहाँ से कुछ मिलेगा, उधर TMA का अमला भी पहुंच जाता है, जाके गिराना शुरू कर देता है। और इनका ये चाहिए कि लाजमी मजलूम ये का अमल है, अगर किसी चिड़िया का घोंसला छोटी सी होती है वो हम तोड़ा, बचपन में मैंने कभी तोड़ा ना तो वो चिड़िया मुझे बददुआएं देने के लिए तार पे बैठ गई है, मजम्मत तो वो भी करेगी। तो अगर किसी का आप घर या शेड या कोई दुकान का शटर या कोई चीज़ आप तोड़ देंगे तो यकीनन वो बंदा ये सोचेगा कि मेरे किसी मोहल्लेदार ने मेरी शिकायत की है। ये गुमनाम दरखास्त पे हम जो है ये कराते हैं, कार्रवाई कराते हैं, और बाद में इनको चाहिए कि वहाँ पे पुलिस लेके जाएं जहाँ पे भी इस तरह का कोई जो किसी बंदे की तामीरात को तजावजात को गिराने के लिए जाते हैं। जब ये लोग वहाँ पे जाएं तो वो देखें कि जो हमने ये जो किया है कानून के मुताबिक या कानून से हट के किया है या गवर्नमेंट के कहने पे किया है, हुकूमत के कहने पे किया है, किसी अपने इलाके के अहदेदार के कहने पे किया है, तो उसके बाद उस अमल का रद्द अमल भी तो देखें। ये ऑपरेशन करके चले जाते हैं, पीछे से गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। ऐसी बात कि तू दरखास्त देती और निकलो बाहर, केड़ा महल्लेदार है यार, कितनी बेगैरती है। इनको चाहिए वो दरखास्त की कॉपी लेकर उस बंदे के पास जाएं, उसे कहिए दरखास्त तुम्हारे खिलाफ आई है,
फिर देखें कि ये कानून से तजावज़ कर रहा है। फिर आप ये देखें ना कि इस दरखास्त के जिसके ऊपर आप एक्शन लेने जा रहे हो, इसके बैकफुट पे कौन है? बगैर देखे हुए जी दरखास्त है ये जी आपके खिलाफ, और ऐसी दरखास्तों पे कभी भी किसी का नाम नहीं लिखा होता। और आप ये देखें किस तरह लोग बुद्धू बना देते हैं। और ये अमला देखें, चलें जी आपने ऑपरेशन कर लिया, भाई 10 दफ़ा करें, जिसकी भी तामीरात नाजायज़ आप उसको जाकर ना अटैक कर दें, धावा बोल दें, गिरा दें उनको, उसके बाद उसका अमल देखना आपके बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताओ ना, आपने शेड गिरा दिया है तो मेरे साथ वाला क्या समझेगा पता नहीं। इसको ज़्यादा, क्योंकि लेफ्ट राइट वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, तो उस लड़ाई को आप लोग करवा के वहाँ पर तीली फेंक दो और आप निकल जाते हो, तो बाद में आगे से क्या हो रहा है? वो बंदा बाहर निकल के पाटे हाँ बना हुआ और वो कह रहा है कि जी ताड़ी ऐसी तैसी और महल्लेदार हो, वो पूरे मौला जट बन गया है, वो पूरे जग के साथ जो है ना वैर लेने के। यार ये क्यों करते हैं आप ऐसे लोग, मुझे ये बताएं। मैं रज़ा सफदर कादरी साहब जो हमारे एसपी हैं, जो हमारी डिवीज़न के एसपी हैं, माशाल्लाह बड़े दयानतदार हैं, डेड ऑनेस्ट वो ऑफिसर हैं, बड़े अच्छे फैसले कर रहे हैं। और उनसे इलाके के कभी भी मेरी नहीं ख्याल कि वो इतनी दफ़ा यहाँ पे रह के गए हैं किसी बंदे को उनसे शिकायत हो, बड़े मिलनसार हैं और लोगों की बात सुन के उसके ऊपर करने वाले हैं। कादरी साहब मेरी आपके आगे एक हम्बल सबमिशन है, गुजारिश है मेरी आपके आगे ना, मैं ज़ाती तौर पे आपको जानता हूँ इसलिए मैं खुल के आपके बारे में बात कर रहा हूँ और आपकी राय जो है ना लोगों के साथ आपके किरदार को मैं शेयर कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि इसमें मैला फाइडी कोई नहीं है। कंप्लेनेंट ने भी ये बात बताई है, लियाकत साहब ने, कि पुलिस ने कोई पैसे की डिमांड नहीं की, बल्कि इवन कि मैंने उन्हें थोड़ा सा कहा था कि चाह पानी को यार बड़ी मेहनत की एफ आई आर, उन्होंने कहा नहीं हम ऐसे काम नहीं करते हैं। तो ये बड़ा पुलिस के लिए खुशाइंद इक़दाम है। लेकिन अगर उन्होंने पैसे नहीं लिए और मुद्दई ये बात कह रहा है मुझसे नहीं लिए, तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि मुद्दई ने पैसे ना दे दिए हों, जो कि एक नई दरखास्त का मुद्दई बनने चल पड़ा है, वो जो गुज्जर है जिसकी ये बात कर रहे हैं। अगर उसने भी पैसे नहीं दिए तो पुलिस वालों के पास अलादीन का चिराग आया था कि बगैर इन्वेस्टिगेशन के वो जो है किसी को गुनाहगार और बेगुनाह कर दें। लियाकत साहब का मौक़िफ़ यह है कि जो दरखास्त मैंने दी थी, मैंने मुलज़म को नामजद किया, उसके हाथ में पिस्टल है, वो कुआं में वो फायर कर रहा है, उसका फायर मेरे बेटे को लगा है। जिस दरखास्त पे उससे साइन करवाए गए हैं वो दरखास्त कहता है मेरी है ही नहीं, और उसी दरखास्त पे आपको पता है इतनी वो जो है नेग्लिजेंसी या इतनी वो जो है सुस्त रवि नहीं है, या इतनी कोई अभी तक बददयांती से नहीं महकमा काम कर रहा कि हम दरखास्त कोई दे के जाएंगे अपने अब्बू का राज समय के वहाँ पे कोई और दरखास्त साथ लगा के FIR दे दें। हमेशा हमारी उस FIR पे दरखास्त होती है जिसका रिकॉर्ड अंगूठा और साइन हमारे इनके पास मौजूद होते हैं, बगैर प्रूफ के ये FIR नहीं दर्ज करते। तो ये सारी चीज़ें कादरी साहब आपके सामने मैं आपको मुतबा ना गुजारिश। दूसरा इनके डिप्टी साहब के रवैये से इन्होंने थोड़ा सा मनफी जो है ख़यालात का इजहार किया है, सवालिया निशान है कि एक DSP साहब का काम ही नहीं ये बनता कि इतना तलख व तंद जुमले एक मुद्दई से बोल रहे जो दरखास्त का मुस्तकीस बन के उनकी खिदमत में पेश हुआ है। तो ये चीज़ें हमें अपने मस्बत रवैयों में तब्दीली की ज़रूरत है। सब लोग ये कहते हैं तब्दीली आ जाए, तब्दीली आ जाए, भाई कैसे आएगी? ये हमारे मस्बत जो है ना रवैयों से आएगी। अभी ये 324 मेरा टॉपिक है। क्या आप लोग ये चाहते हो कि 10 अफराद इस ख़ानदान के मर जाएं? फिर मैं एक डॉनों की स्टोरी करूँ यहाँ पे? ये चिंगारी है, मैं चिंगारी पे भी बोलने से बाद नहीं आऊँगा क्योंकि मैंने आपसे वादा किया हुआ है। आप दोनों की स्टोरियां भी बता रहे हैं, उनका अंजाम भी बता रहे हैं, इसके अलावा आप करंट अफेयर्स पे भी बात करते हैं। जी जी। फिर आप ये बात क्यों करते हैं कि मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, कोई सहाफ़ी नहीं हूँ? मुझे इस चीज़ की अभी तक समझ नहीं आई। तुम मिल तो नहीं गए इनके साथ? लेकिन देखें ना, आप ये सहाफ़त ही कर रहे हैं ना। और यार सहाफ़त तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये सवाल क्या साहब ने किया है? अच्छा चलो ये सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ। एक पब्लिक का सवाल आप कर रहे हो ना, क्या आप अपनी तरफ से गुस्सा कोई चढ़ा हुआ है? नहीं, अपनी तरफ से नहीं। ये आप अक्सर मैंने प्रोग्राम में देखा, आप ये बात जरूर कहते हैं कि मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ। नहीं मौजूद देखो, तुम मुझे वैसे भी अगर पूछा तो मैं तुम इसका जवाब ऐसे ही देना, ये ऑन एयर बात नहीं है। सबसे पहली बात ये देखो, अगर हमारी जगह यहाँ पे कोई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होगा ना, तो उसका पेशा या उसके हालात जो है ना, ये दो चीज़ें, पेशा और हालात, ये दो चीज़ें उसको इजाज़त नहीं देती कि वो इस तरह के लोकल और छोटे लेवल पे जो इशूज़ हैं उन पर बात करे इस तरह खुल के। एक बात, मैं इसलिए जर्नलिस्ट नहीं हूँ। दूसरा ये है कि मैं थोड़ा ना, अल्लाह ताला ने मुझे मेरी औकात से कुछ ज़्यादा दे दिया ना, तो मुझे पैसे की हबश या मेरे जो दुनियावी जो है ना मामला, मुझे उनके बारे में बड़ा मैं कूल डाउन हो चुका हूँ। जितने भी जर्नलिस्ट हैं मैं सबकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ। मेरे लिए सब मुझसे 1000 टाइम के जो है ना ज़्यादा इज़्ज़तदार हैं। और वैसे भी हमारे कानून में या हमारे जो है 73 का आइन, उसके अंदर जो है ना 107 हमारे पाकिस्तान में एक सतून का जो है ना वो दर्जा रखती है सहाफ़त, जिस तरह अदलिया और अफवाज पाकिस्तान है, ये भी एक बड़ा मुक़द्दस इदारा है। लेकिन जिस वक्त ये लोग सिर्फ एक बात को खुला छोड़ देते हैं ना कि जी वहाँ पे शहर में डकैतियों का राज, डाकू धंधनाते फिर रहे हैं, यार इन लोगों को शर्म नहीं आती? मुझे आप ये बताओ। फिर आप मुझे कहते हो कि मैं जर्नलिस्ट कहता हूँ अपने को, मैं साफ़ी कहता हूँ। जब मैं इन लोगों की जो ज़्यादा तादाद है उसको मनफी रवैये में देखूंगा तो मुझे ये बताओ बात अब किसकी करोगे, कम लोगों की या ज़्यादा लोगों की? ज़्यादा लोग। आप लोग जो हो ना अपना एहतसाब करें, अपने आप को बिल्कुल जो है ना कम अज़ कम पाकिस्तान के साथ मुखलस हो जाएं। आप लोग ये अहद कर लें कि हमने
जो भी वाक़या है ना उसके जो अंदरले हक़ाइक़ जो आपको नज़र आ रहे हैं लेकिन आप बोलते नहीं, आप सिर्फ उस वाक़े को हाईलाइट करते हो। शहर लाहौर के अंदर डाकुओं का राज, पुलिस फलाना ऐसे जो है मंथलियाँ लेके जुए करवा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मैं जर्नलिस्ट या साफ़ी नहीं हूँ। अपना ख्याल रखिएगा जी। प्रोग्राम देखने के लिए दिल की गहराई से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को हमेशा अपनी हिफाजत में रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।